हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई सेट जो मार्केट में आ रहे हैं 43 इंच के, जिसको ज़्यादातर GIB पैनल ये मार्केट में देखने को मिलते हैं और ये हमारे कई सेटों में आते हैं, जैसे MI हो गया, BPL हो गया और आपका Realme हो गया। तो काफ़ी सारे ऐसे सेट आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे 43 इंच का जो पैनल है और वो पैनल शॉर्ट हो जाता है। तो किस तरीके से हमारे को उसको रिपेयर करना है, कैसे उसको चेक करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये पांडा कंपनी का पैनल है और ये 43 इंच का है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर जो सप्लाई है, कोई भी सप्लाई इसके अंदर नहीं बन रही है और इसके अंदर हमारे को क्या है, कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि प्रॉब्लम हमारी पैनल के अंदर है या फिर हमारे टीकॉन बोर्ड में है। तो सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने पावर लगा रखा है और पावर आप देख सकते हैं सेट में पावर है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी सप्लाई इसके अंदर नहीं बन रही है। जैसे कि मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को यहाँ पे परफेक्ट मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये फ्यूज़ के द्वारा, यानी कि यहाँ पे एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगा रखी है फ्यूज़ की जगह। और ये सप्लाई हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। और DC टू DC IC से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इसकी बन रही है, यानी कि इसका जो बक कन्वर्टर है वो ऑन हो चुका है। अभी क्या है कि ये जो 3.3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट इस टीकॉन IC के अंदर जाती है और ये टीकॉन IC इनेबल वोल्टेज जब इसके अंदर भेजती है तो सबसे पहले हमारा AVDD वोल्टेज तैयार होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका जो है AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, यानी कि इसका जो AVDD वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है 11-12 वोल्ट के अराउंड। और इस वोल्टेज के बाद क्या होता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं एक MOSFET लगा होता है। तो MOSFET के अगर हम सोर्स पे चेक करते हैं तो सोर्स पे भी हमें 12 वोल्ट मिल रहा है और गेट पे भी 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम ड्रेन पे देखते हैं तो हमारे को कोई भी सप्लाई नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके की जो दिक्कतें आती है वो पैनल की वजह से भी आती है। पैनल के अंदर शॉर्टिंग हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है, या फिर दिक्कत हमारे जो टीकॉन बोर्ड होता है, टीकॉन बोर्ड में भी शॉर्टिंग होती है, तब भी इस तरीके का हमारे को देखने को मिलता है। तो अभी क्या है कि हमारे को इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको पावर ऑफ करते हैं और पावर ऑफ करने के बाद इसकी आप ये देखेंगे FFC की दोनों केबल को हम रिमूव करेंगे। और दोनों केबल को रिमूव करने के बाद दोबारा से हम इसको सप्लाई देके चेक करते हैं कि जो हमारा टीकॉन बोर्ड है, तो टीकॉन बोर्ड के अंदर हमारा AVDD वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे वोल्टेज जो है इसका अभी भी सेम कंडीशन में है, यानी कि अभी भी इसका जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, ना तो हमारा VGH बनेगा ना ही VGL बनेगा, क्योंकि जब तक इसके ड्रेन पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक इसके आगे का सर्किट काम करना स्टार्ट नहीं करेगा इस टाइम में। यानी कि ये क्या है, हमारी DC टू DC IC प्रोटेक्शन मोड में जा रखी है। तो जब प्रोटेक्शन मोड में ये IC चली जाएगी तो हमारा जो वोल्टेज है वो बूस्ट नहीं होगा। तो ज़्यादातर क्या है कि हमारे को स्टेप बाय स्टेप जब हम चेक करते हैं तो हमारे को ये चीज़ें देखनी है कि जहाँ पे भी हमारे को वोल्टेज अप डाउन मिलता है, यानी कि फ्लक्चुएशन मिलता है, तो वहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट है वो तो बिल्कुल स्टेबल है। और जब इसका वोल्टेज स्टेबल है और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर 3.3 वोल्ट के अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो स्टेबल वोल्टेज खाली इसकी 3.3 है, बाकी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं है। तो अगर हम चेक करते हैं तो इसके आसपास में जितने भी PF लगे होते हैं सभी PF को हम चेक करेंगे। कोई भी PF इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो PF अगर हम सारे चेक करते हैं तो PF के आसपास में, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये देखिए PF इसको कंटिन्यूटी हमारे को ये दे रहा है। और भी देख लेते हैं आगे पीछे सारी जगह, क्योंकि अगर PF भी शॉर्ट हो जाएगा तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को एक PF शॉर्ट मिल रहा है, और भी देख लेते हैं। बाकी DC टू DC IC के पास में और कोई भी PF शॉर्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ गामा IC के आसपास में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी कोई PF शॉर्ट नहीं है। और भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी PF शॉर्ट है
और ये जो PF है हमारा 3 मिली होम्स की रीडिंग के साथ शॉर्ट है, और ये वाले PF जो हमारे को कंटिन्यूटी दे रहा था ये हमारे को 5 मिली होम्स की शॉर्टिंग के साथ ये दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या है कि अब ये दोनों PF हमारे को शॉर्टिंग दिखा रहे हैं, और ये जो PF है ये इस IC के पास में लगा हुआ है, लेवल शिफ्टर IC के पास में। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, PF को निकालने की बजाय पहले लेवल शिफ्टर IC को हम निकाल के देखेंगे क्या कंडीशन है। तो जब भी हम काम करते हैं लेवल शिफ्टर IC को निकालने के लिए या कोई भी IC को निकालने के लिए, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में देना है। जब भी आप काम करेंगे तो बिना पेस्ट लगाए इसके अंदर काम नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि इसके प्रिंट भी ख़राब हो जाते हैं बिना पेस्ट के। तो इस लेवल शिफ्टर IC को निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे को PF जो है शॉर्टिंग दिखा रहे थे वो किस कंडीशन में है। अगर ये भी अब भी शॉर्टिंग दिखाता है तो हम PF को निकालेंगे एक एक करके, क्योंकि PF कई सारे होते हैं। जब एक ही लाइन में लगे होते हैं तो ये हमारे को कंटिन्यूटी शो करने लगते हैं। अगर हमारी IC भी शॉर्ट होगी तब भी ये PF ही शो करेंगे, कंटिन्यूटी शो करेंगे ग्राउंड से। अभी इसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हुआ है, जिसके लिए IC हमारी निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर टाइम देना होगा। क्योंकि इस IC के नीचे पैड भी होता है तो पैड को भी मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देख सकते हैं इसके नीचे पैड होता है, इसको पैड कहा जाता है। तो ये भी हमारी IC हमने निकाल दिया है। और IC को निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे इसकी जो शॉर्टिंग है वो भी नहीं है यहाँ पे। और जो यहाँ पे हमारे को कंटिन्यूटी दिखा रहा था ये भी अभी कंटिन्यूटी नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, पहले मेरे पास एक और टिकोन है जो कि ख़राब कंडीशन में ही रहते हैं। तो इसकी IC को हम रिमूव करके इसकी जगह लगाएंगे और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो IC को अगर आपको रिप्लेस करना है तो देखिए IC मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। इसके लिए हमारे को स्क्रैप का अरेंजमेंट करके रखना होता है, क्योंकि अगर IC मार्केट में कई बार मिलती भी है लेकिन वो परफेक्ट तरीके से काम नहीं करती है, जिस पे भरोसा करना सही नहीं है। इसमें पैसे भी ख़राब होते हैं और टाइम भी ख़राब होता है। तो इसके लिए आपको क्या है कि जब भी काम करना है तो आपको स्क्रैप ज़रूर रखना है। तो ये मैंने निकाल दी IC और मैं इसके अंदर अब लगाऊंगा। इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इस तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो IC हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग चुकी है। और इस IC को थोड़ा सा हम टाइम देंगे, क्योंकि IC अभी टेम्परेचर अभी इसका ज़्यादा है। और ये जो IC है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो ख़राब कंडीशन में है, ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है। तो ये मैंने निकाल दिया। तो इसका क्या है, अभी टेम्परेचर सही हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको लगा के चेक करते हैं कि हमारे क्या कंडीशन रहती है। तो इसको वापस से लगाते हैं।
तो जब भी इस तरीके से आपके पास टीकॉन वाले पैनल आते हैं तो इसी तरीके से आपको चेक करना है, क्योंकि कई टेक्नीशियन भाई ये सोचते हैं कि भाई पैनल के अंदर ही शॉर्टिंग है और वो पैनल के अंदर ही लगे रहते हैं, जिससे टाइम ख़राब होता है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का पैनल होता है तो आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। और चेक करने की टिप्स ये है, तो अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ और सप्लाई देने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये देख सकते हैं आप, वोल्टेज जो है इसका बन गया है बूस्ट वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे जो इसकी सप्लाई है AVDD 16 वोल्ट की सप्लाई इसकी बन रही है। और भी वोल्टेज इसके अंदर चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे -5 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका बूस्ट यानी कि VGH वोल्टेज भी इसका परफेक्ट तरीके से बन रहा है। लेकिन अगर हम अभी पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, तो हो सकता है कि ये केबल हमारी सही से ना लगी हो। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जब भी हम ये लगाते हैं तो थोड़ा सा हम इसको क्लीन भी कर लेते हैं। तो मैं इसको क्लीन करके पहले एक बार चेक करूँगा। एक बार थिनर ले आओ, ब्रश होगा, एक थिनर ले आओ। तो इसको मैं एक बार रीसोल्ड कर लेता हूँ IC को, और उसके बाद मैं इसको क्लीन करूँगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये IC है हमारी, इसको हम इस तरीके से रीसोल्ड करते हैं। और रीसोल्ड करने के लिए देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पेस्ट अच्छा वाला है तो ये देखिए आपकी शॉर्टिंग नहीं होगी रीसोल्ड करने के लिए। अगर आप थोड़ा लो क्वालिटी का पेस्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग भी हो सकती है। इसको मैंने क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे ये क्लॉथ है, क्लॉथ से हम इसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। और क्लीन करने के बाद दोबारा से एक बार ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है हमारे पैनल की। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है, और VGH VGL भी इसका बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका पिक्चर भी आ चुका है। ये देख सकते हैं इसकी पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुकी है। तो ये अभी पैनल क्या है, परफेक्ट तरीके से अभी चल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे GIP पैनल होते हैं उसके अंदर शॉर्टिंग हो जाती है, किस तरीके से शॉर्टिंग को निकालना है, सारा कुछ हम उसकी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आपको LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।